नमस्ते, जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी अभी अपने सभी देशवासियों के सामने पुनः दूसरे वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि कैसे 6 जवान हमारे घर तक आए थे और किस तरीके से हमारी हत्या कराना चाहते। उसके बाद जब मैंने ब्रिगेडियर से बात किया था, जो हमारे वहाँ के सीएसओ सर थे, ब्रिगेडियर साहब। सोचिए, ब्रिगेडियर कितना बड़ा नाम होता है, कितना बड़ा पद होता है, कितनी वैल्यू होती है। भारतीय सेना में एक ब्रिगेडियर की कितनी बड़ी वैल्यू होती है, वैल्यू होती है। लेकिन वो ब्रिगेडियर अगर एक जवान के पीछे अगर पड़ जाए तो जवान की क्या हालत होती है। जहां पे एक नंबर सीनियर अधिकारी अगर जवानों को मसल सकता है, अगर उसे रगड़ सकता है, अगर उसे इस तरीके से प्रताड़ित कर सकता है, वहां पे आप सोचिए कि एक जवान हैं जो कमीशन अधिकारी होते हैं, उनके पास वहां से कैप्टन मेजर, जो वहां से आगे बढ़ते बढ़ते ब्रिगेडियर साहब के पास तक जब पहुंचता हूं तो ब्रिगेडियर साहब इस घटना में लिप्त होते हैं। वो खुद इस तरीके की घटना कराते हैं। सोचिए, जब मैं उनसे बात करता हूं तो बिल्कुल स्पष्ट किस तरीके से बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं। क्योंकि आपको मैंने अगले वीडियो में सीओ से जो मेरी बात हुई थी, कमांडिंग अफसर से, मैंने उसको बताया था किस तरीके से उन्होंने कहा था कि मेरी आपके सुप्रिटेंडेंट, जो सुप्रिटेंडेंट आप पुलिस हैं उनसे, जो आपके थाना प्रभारी हैं उनसे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनसे, तमाम लोगों से हमारी बात हुई। पता नहीं किसका किसका हवाला दिया था उस आइडियो में, आपको जिनका जिनका हवाला दिया था पिछले वीडियो में था, आपने उसमें सुना होगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट एक ब्रिगेडियर बात करते हैं। बोला, ना हम बात कर रहे हैं, ना हमारी सीओ मैडम बात कर रहे हैं। किस तरीके से एक दूसरे को, देखिए मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, वो एक दूसरे को खुद ही गलत ठहरा। मैं तो बस खाली अपना सच्चा फर्ज निभा रहा हूं और सच्चाई के रास्ते पे बस चल रहा हूं। जो चीजें हो रही मैं उस चीजों को बोल दे रहा हूं, उस चीजों को रख दे रहा हूं। किस तरीके से एक दूसरे के साथ अत्याचार और शोषण जुल्म कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो नहीं चाहते बड़ी सिस्टम बंद हो। वो नहीं चाहते कि जो इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे जो गवर्नमेंट पे कर रही है और भारतीय सेना के जवानों को अपने घरों में नौकरों के माफिक काम करवा रहे हैं, फ्री के नौकर 10-10, 15-15, 20-20 नौकर उनको मिल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो बंद हो। तो इसलिए इस तरीके से इतना बड़ा कांड किया जाता है। सुनिए, मैं आपको सुना रहा हूं। ब्रिगेडियर मल्होत्रा सर थे। अब एचके यादव, सिग्नल मैन एचके यादव बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए। अब ये हमें सुनने में आया घर पे हमारे फौजी वहां से आए हुए हैं, हमारी माँ को धमकियां दे रहे हैं। क्या आप साहब ये चाह रहे हैं कि मतलब हम लोग आत्महत्या कर लें या मेरी माँ आत्महत्या कर ले या कुछ हो जाए अभी उसको? कौन जिम्मेदार होगा साहब? कोई भी नहीं आपको चाहता कि आप आत्महत्या करें, कोई भी नहीं चाहता इस बारे में। नहीं तो साहब फिर ऐसा क्यों वहां से फौजी आके हमारी माँ को धमकी दे रहा है, बोल रहा है तुम्हारी? कोई आपकी माँ को धमकी नहीं दे रहा और इस बारे में मैं आपको 100% आपको मैं बताना चाहूंगा, कोई भी आपको धमकी नहीं देगा। सब अभी मतलब यहाँ के जो एसएचओ सर हैं, जो हमारी मैडम बात की थी, तो वो भी बता रहे थे ब्रिगेडियर साहब बार बार फोन कर रहे हैं, सीओ मैडम फोन कर रही हैं। तो मैं तो किसी को फोन नहीं किया, ना ही सीओ मैडम ने किसी को फोन किया। सुने आप, ना ही मैंने किसी को फोन किया, ना ही सीओ मैडम ने किसी को फोन किया। और पिछले वीडियो में आप सुन लीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ वो आइडियो भी चलाऊं, ट्राई करूंगा। वहां पे अगर लग जाएगा तो लगाऊंगा मैं। किस तरीके से सीओ मैडम बोलते हैं कि हमारी सबसे बात हो रही, और एक तरफ ब्रिगेडियर ये बोलते हैं कि हमारी किसी से भी बात नहीं हो रही, ना ही हम कर रहे हैं, ना ही सीओ मैडम कर रहे हैं। सुनिए आप। कोई भी आपको धमकी नहीं देगा। ये सब अभी मतलब यहाँ के जो एसएचओ सर हैं, जो हमारी मैडम बात की थी, तो वो भी बता रहे थे ब्रिगेडियर साहब बार बार फोन कर रहे हैं, सीओ मैडम फोन कर रही हैं। तो मैं तो किसी को फोन नहीं किया और ना ही सीओ मैडम ने किसी को फोन किया। अभी अभी सीओ मैडम खुद कह रही हैं मैं एसएचओ सर से टच में हूँ। अभी जस्ट मैं यूनिट में बात किया, वो लोग यही कह रहे हैं कि हमने तो किसी को नहीं भेजा है। तो वही मैं एक बार आपसे कि आप भेजे हैं, फिर कौन फिर भेजा है, क्यों ऐसे धमकियां दिलवाई जा रही हैं? कोई आपको धमकी नहीं देता, और जो भी आपकी जो ये है, जो भी बातें आप सुन रहे हो, ये सारी आपकी जो अपनी सोच है उस हिसाब से है। सोच नहीं, मैं सोच नहीं रहा हूँ साहब। घर पे आके वो खुद बोल रहे हैं, 2-3 लोग हैं वहां पे, सुने हैं। और थाने पे अभी कल हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान जी वहां पे बैठे थे, थाने की बात है, वहां पे वो लोग बैठे थे आके। अभी हम सोच थोड़ी रहे हैं साहब, ऐसे थोड़ी कह रहे हैं, सोच से थोड़ी कुछ कह रहे हैं साहब। जो आपने मेरे से यही आपने मेरे से कंफर्म करने के लिए पूछा है ना कि कोई आपको धमकी दे रहा है, कोई भी आपको धमकी नहीं देता। ये सब गलत है साहब। क्या चीज गलत है? यही मतलब वहां से ये जो लोग आए हैं, जो ऐसे घर पे मेरे आके माँ को ऐसे धमकियां दी, ये सब गलत है। कोई आपके घर नहीं जा रहा है ना, ना ही कोई आपकी माँ को धमकी देगा। नहीं, ये मतलब जो मैं फौजी कार्रवाई के बरखिलाफ कोई भी लड़का कोई काम नहीं करेगा, वो मैं आपको पक्का 100% आपको मैं वादा दिलाता हूँ और आपको 100% ये दिलाता हूँ।
आपने सुना, फौजी कार्रवाई के बरखिलाफ कोई भी लड़का कुछ भी नहीं करेगा और कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। यानी फौजी कार्रवाई कभी ये कहती ही नहीं कि छठे जवान आपके मार्केट तक आपकी यूनिट पे आए, एक जेसीओ 5 जवान और इस तरीके से आपके साथ अभद्रता करें। जो वीडियो आपको पिछली वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखी, ये वीडियो से पहले जब मेरी बात हुई थी, वीडियो बनाने से पहले और उन लोगों को पकड़ने से पहले जब मैंने बात किया था, तो इस तरीके से इन्होंने कहा था। तो वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। उससे पहले जब मुझे पता चला था, तब की मेरी उनसे बात हुई थी, तब की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। और सोचिए कि जो खुद फौजी कार्रवाई के बरखिलाफ जाकर के जो काम कर रहा हो, वो कह रहा है कि आपको मैं आश्वासन देता हूँ कि आपके फौजी कार्रवाई के बरखिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। सोचिए वो अधिकारी इस तरीके से कह रहा है। इतना बड़ा फेलियर है, लेकिन इस पे हमारे देश के सभी नेता और सभी अधिकारी जो सेना में हैं इस तरीके से, क्योंकि मैं तमाम बड़े-बड़े लेफ्टिनेंट जनरल तक मैंने बात किया, लेकिन सभी को साँप सूँघ गया। क्यों? क्योंकि अगर इसकी जाँच होगी तो सारों की सच्चाई सामने आ जाएगी, सारों की पोल खुल जाएगी। लेकिन आगे सुनिए अभी। साहब वही तो कौन क्यों आके मतलब ये धमकियां दे के गए ऐसे ही मतलब कोई आदमी आपको धमकी नहीं दे रहा, बार बार वही चीज बोलते जा रहा हूँ, मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ, कोई धमकी नहीं दे रहा। तो अगर यहाँ के जो प्रधान जी उनसे बात कर रहा हूँ साहब, नहीं मैंने किससे बात करनी? नहीं आप जो कह रहे हैं कोई आके नहीं दे रहा है ऐसे ही आप कह रहे हैं, तो हम तो ऐसे तो कह नहीं रहे, इतने दिन तो हम नहीं कहे कभी। जो हमारे घर पे आए जब ऐसे बता के कह के धमकियां दे रहे हैं, तभी तो हम फोन किया आपके पास साहब। हाँ तो ठीक है, कोई आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ ना, ठीक है साहब, ठीक है ना, मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि कोई धमकी नहीं देगा आपको, और ना ही आपके कोई परिवार को कोई हानि देने के लिए कोई इस तरीके से कोई कार्रवाई करता है फौज के अंदर। अब कार्रवाई नहीं करता, वही तो अभी ये क्या हो रहा है, कार्रवाई की जा रही है ना साहब। अभी बिना कार्रवाई के जेएनके का लड़का अमित सिंह की शहादत हो जाती है, जिसकी अभी आज तक जांच नहीं होती। बिना कार्रवाई के उसे मरवा दिया जाता है। बिना कार्रवाई के एक बड्डी अभी देख रहा था, कोई एक सरदार जी था, वो बड्डी नहीं गया था, उसको सुसाइड हुआ, मरवा दिया गया, किस तरीके से उसकी भी कोई राज नहीं खुला। और मुझे 6 जवान वहां से आ जाते हैं, और ये चीज़ें जो हम देख रहे हैं कि लोगों को किस तरीके से कागजों में बदल दिया जाता है चीज़ों को, बोला ये शहीद हो गया। ये आप लोगों को जानने की ज़रूरत है, हमारे देश के लोगों को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके घरों का बच्चा भारतीय सेना में, वो इन्हीं सब डरों की वजह से इस चीज़ के लिए नहीं बोलता कि अगर वो बोलेगा तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा, और इन्हीं डर के कारण वो हर गुलामी करने के लिए इनकी तैयार है। तो अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चों को न्याय मिले, इस गंदी गुलामगिरी नौकरी जिसे देश सेवा के नाम से हम लोग जाते हैं, जिसे गुलामगिरी बना दिया गया, सहायक हेल्पर और उल्टा मारना पीटना, इतना अत्याचार शोषण, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों को न्याय मिले, भारतीय सेना को न्याय मिले, तो आप इस आवाज को उठाएं और लोगों तक पहुंचाएं। आगे सुनो। इसीलिए तो मैं फोन किया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि हमारी माँ को धमकियां दी जा रही हैं, कभी हमारे ससुराल में जाके धमकियां दी जा रही है वहाँ सासू माँ को, कभी यहाँ पे हमारी माँ को। अरे जो दिक्कत है हमसे हमें बताया जाए, हमें कहा जाए, हमारा नंबर हर जगह, हमने नंबर भी नहीं बदला कि नहीं हमने नंबर बदल के भगोड़ा हो गया हूँ, मैं कहीं मिल नहीं रहा हूँ। आप जो है आपको कोई धमकी नहीं दे रहा है ना, और ना ही आपको आपसे कोई आपके परिवार को हमें नहीं दिया गया, हमारी माँ को हमारे घर आके हमारी माँ को धमकियां दे के सीधा गए हुए हैं। कोई भी नहीं दे रहा आपको, है ना, ये आप मेरे को बताइएगा अगर किसी ने करा है इस तरीके से, तो वही बताना, नाम बताइएगा मेरे को किसने किया। साहब मैं नाम जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि एक सूबेदार नंद किशोर साहब आए हुए हैं और 4-5 जवान आए हुए हैं। हाँ, और तब मैंने सुना था, आपको पहले ही बताया था, तब मुझे नाम भी कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने नंद किशोर बोला। जो वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि सूबेदार जुगल किशोर जी थे और 5 जवान थे, वही कह रहा हूँ ना कि इससे पहले की वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले जब मुझे पता चला था, तब मैंने जब बात किया था, तो किस तरीके से अधिकारियों ने, क्योंकि इनकी मानसिकता गलत थी, ये हमारी भी हत्या कराना चाहते थे। अगर ये हत्या नहीं कराना चाहते तो इस तरीके से नहीं किए होते। सुनिए आगे। ये अभी एसएचओ सर ने खुद मेरी मैडम बात की थी, पूछ रही थी, तो वो खुद बोल रहे थे कि ब्रिगेडियर साहब और सीओ मैडम आपकी बार बार फोन कर रही, वहां से ये भगोड़े हुए हैं, क्यों ऐसे ऐसे। तो उसने उन्हें लेटर लिख के लेटर के माध्यम से बताया सर वो भगोड़े नहीं हुए हैं सब कुछ। तो वही अभी मैं घर पे मैं पता चला मुझे भी, तो इसलिए मैंने आपसे थोड़ा सा अपने लिए तो यूनिट में पूछा, यूनिट वाले सीधा कह रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं किसी को भेजे हैं। तो अभी फिर ब्रिगेडियर साहब का नाम ले रहे थे, तो इसलिए मैं बोला एक बार सीएसओ साहब से बात करता हूँ। कौन ले रहा था ब्रिगेडियर साहब का नाम? यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं। हाँ, तो आप यूनिट में किससे पूछे कि भाई मैं यूनिट में, आप कहाँ पे, आप अभी हो कहाँ पर? ये मैं अपने कंपनी कमांडर सर से पहले बात किया था। आप हैं कहाँ पर अभी? अभी मैं घर पे हूँ। कौन से घर पे हैं? अपने घर पे। कहाँ पर हैं आप? मैं जौनपुर में हूँ साहब, अपने घर पे, जौनपुर बदलपुर में। घर पे हैं। तो आपका क्या कार्रवाई बनती है इस समय? आपकी छुट्टी कब तक थी? मेरी छुट्टी साहब तो 12 तारीख तक, 13 तारीख तक थी। कब खत्म हुई छुट्टी आपकी? उसी दिन खत्म हो गई थी। किस तारीख को खत्म हुई? 12 मार्च को। मैंने आपसे पहले भी फोन किया था ना? जी जी साहब। तब आपने फोन काट दिया।
मैंने फोन नहीं काटा था, आपने साहब व्हाट्सएप पे मैंने आपको फिर से फोन किया। ना साहब, उसके बाद आपका कभी फोन नहीं आया साहब। मैं खुद आपको फोन करके आया था, आपने फिर पूछा कि नहीं क्यों किया, किस लिए फोन किया, तो मैं बोला साहब आपका व्हाट्सएप पे फोन आया था इसलिए मैंने फोन किया। मैंने फोन से बात करी, उसके बाद फोन काटा आपने? नहीं साहब, मैं किस लिए फोन काटूं, मैं क्यों फोन काटूं, मैं आप उस बात को छोड़। अब सोचिए, मैं ही फोन भी कर रहा हूँ और मैं ही फोन भी काट दूंगा। कितनी मतलब अनलीगल बातें की जाती हैं। मैं ही फोन करके जा रहा हूँ और मैं ही फोन भी काट दे रहा हूँ, इससे पहले भी और बाद में भी। इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, मैंने एक बार फोन काट दिया, आप दोबारा कर लिए होते। झूठ मूठ का आप गुमराह कर रहे हो। सुनिए फिर आगे। छोड़ दीजिए जो आप कर रहे हैं, जिस बात पे आप उस बात को छोड़ दीजिए, ठीक है ना? अभी क्या प्लान है आपका? मैं वीडियो, मेरा कोई प्लान नहीं साहब। मैं उससे भी मुकर रहा था और इससे भी मुकर रहा हूँ। सोचिए, 6 जवान आए थे, उस पर भी मैं मुकर रहा था, मैं झूठ बोल रहा था। मैं ये चाह रहा हूँ कि साहब, मैं जब उन सब चीजों की जब जांच नहीं हुई तो क्यों बार बार परेशान किया जा रहा है साहब, हमारे माँ को, हमारे घर वालों को क्यों परेशान किया जा रहा है? आपके माँ बाप को मैं तो कोई नहीं परेशान कर रहा, ना मैं कर रहा हूँ, ना मैं आपके माँ बाप से बात कर रहा हूँ। आप ही मेरे को फोन करके बोल रहे हो। मैंने तो ना आपकी माँ से बात करी, ना आपकी वाइफ से बात करी, ना किसी ने और किसी ने बात करी। आप क्यों इस तरीके से विश्वास नहीं करते? मैं इस तरीके से नहीं कर रहा हूँ साहब, वो खुद आ रहे हैं लोग। अभी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ पे जो प्रधान जी, जो गांव के लोग हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरी माँ झूठ बोल रही है। यार मैं तो नहीं जानता ना कि वहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो। आप बोल रहे हो ना, वही तो मैं आपको बता। आप मेरे को बोल रहे हो कि आप मेरे को बोल रहे हो मैं झूठ बोल रहे ना। हाँ हाँ, तो अगर आप अपनी बात को अपने पॉइंट पर रख रहे हैं तो मेरा भी पॉइंट है, ठीक है ना? ना कोई आपको धमकी दे रहा है, ना कोई आपके परिवार वालों को धमकी दे रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है साहब, ठीक है, जय हिंद साहब।